Hello everyone, welcome back to your science class. How are you all today? Good, very good. I'm also fine, thank you so much. So this is the last video of lesson 1. आज की वीडियो में हम lesson 1 with exercises खत्म कर देंगे. So I hope आपने अपना homework complete किया है. रीड किया चैप्टर को पूरा. वेरी गुड. अब इससे क्या होगा, हमारा रिकैप इजी हो जाएगा एंड हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी आपका पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा. एंड पता क्या, हाल की हाल चीजें सॉल्व होती रहेंगी तो उसके बाद ना चीजें फिट हो जाएंगी, तो बार बार बुक खोल के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एंड ऑफ कोर्स हमने रियल लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ा है, तो मेरे ख्याल से तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. राइट, यू रिमेम्बर एवरीथिंग, राइट? वेरी गुड. सो बेसिकली हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या? अबाउट क्रॉप प्रोडक्शन, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, मैन्योरिंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन, थ्रेशिंग, स्टोरेज, एनिमल यूज फॉर क्रॉप प्रोडक्शन एंड फूड फ्रॉम एनिमल्स. राइट, हमने ये सारी चीजें पढ़ी. पर एक पूरा प्रोसेस होता है ना, एक मैनेजमेंट होता है क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम बीइंग अ क्रॉप टू फूड. पूरा एक मैनेजमेंट होता है, स्टेप्स होते हैं. तो वो स्टेप्स क्या थे? एग्रीकल्चरल हमारे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के वो स्टेप्स क्या थे? सबसे पहला था प्रेपरेशन ऑफ सॉइल. इसमें हमें सॉइल को प्रिपेयर करना है. किसी भी चीज को के प्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले उसके आसपास की सराउंडिंग्स को प्रिपेयर करना पड़ता है, राइट? जैसे सपोज आपके एग्जाम होते हैं तो आपको प्रेपरेटरी लीव मिलती है ना, कि एक दिन ले लो, प्रिपेयर करो. ऐसे ही नहीं कि आप एकदम से कल उठ के आओ वो एग्जाम है, नहीं. जब हर चीज की प्रेपरेशन होती है तो सॉइल में भी तो प्रेपरेशन चाहिए क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. उसमें हमने किया था टर्निंग ऑफ सॉइल. इसलिए ताकि जो नीचे के न्यूट्रिएंट्स है वो ऊपर आ जाए और न्यूट्रिशन का एक पूरा एक प्रॉपर एक बैलेंस बन जाए. गॉट इट? देन उसके बाद हमने किया था सोइंग. हमने प्रिपेयर कर लिया सॉइल, सॉइल बेड रेडी हो गया. अब क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? सीड्स. हमने सीड्स डाली. सीड्स इन एन ऑर्डर, एक ऑर्डर में. जैसे हम रोल नंबर वाइज बैठते हैं और एक सीट पे एक ही बच्चा बैठता है या 2 बच्चे, उससे ज्यादा नहीं. अगर सीट बड़ी है तो ठीक है, नहीं तो छोटी सीट है तो जितने आप पाएंगे उतने ही. पर हमने एक स्पेशल बात पढ़ी थी कि वीट एंड राइस ये कहीं भी ऐसे स्प्रिंकल हो जाते हैं और उस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. उसकी सीड्स को फार्मर कहीं पे भी ऐसे स्कैटर कर देते हैं, उसे बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. वेरी गुड. देन हमने पढ़ा था मैन्योरिंग, एडिंग न्यूट्रिएंट्स और एडिंग फर्टिलाइजर्स. दोनों ही, मैन्योर हो चाहे फर्टिलाइजर हो, दोनों का एक ही मोटिव है, एडिंग न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, ताकि जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो कम ना पड़े क्रॉप को प्रोडक्शन के लिए. गॉट इट? देन हमने पढ़ा था इरिगेशन. वेरी गुड. सप्लाइंग वाटर टू द प्लांट्स. वाटर को पानी देना, प्लांट्स को, क्रॉप को पानी देना. गॉट इट? ये भी बहुत जरूरी है. एंड इतना बड़ा एरिया है, उसमें हम ऐसे बार बार ग्लास से पानी तो नहीं पलटने जाएंगे,
तो ट्रेडिशनल मेथड होता था जिसमें पंप है, पंप से पानी जा रहा है और मैनुअल लेबर लग रही है, एनिमल लेबर लग रही है। फिर हमने देखा कि अच्छा मॉडर्न मेथड भी तो है आजकल जो यूज होता है, वाटर पंप है, वाटर सप्लायर है, हमने पंप लगा रखा है, पंप हम चला देते हैं और फील्ड में, पूरे फील्ड में वाटर ऐसे स्प्रिंकल होकर पूरे फील्ड में पानी पहुंच जाता है। फिर हमने देखा ड्रिप मेथड भी तो है जिसमें पानी वेस्ट नहीं हो रहा, क्योंकि हर क्रॉप के पास, हर 2-3 क्रॉप का ऐसे ग्रुप है, उसमें पानी पहुंच रहा है सेम मोटर से। गॉट इट? सो ये था इरिगेशन। देन उसके बाद आता है, अब क्रॉप उग गया है तो क्या होगा, हार्वेस्ट, कटिंग ऑफ क्रॉप्स। अब क्रॉप्स काटेंगे, देन होगा हमारा थ्रेशिंग, क्रॉप्स को अलग करना उनके शाफ्ट से, विच इज ऑल्सो कॉल्ड विनोइंग। ओके, देन हमने देखा स्टोरेज भी है एक प्रोसेस, क्योंकि ऑब्वियसली स्टोर करेंगे तभी तो आगे ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। सो बेसिकली ये हमारा पूरा एक एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस का हमने एक लिस्ट लिख ली है जो हमने करी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइजेस एट द बैक। अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। होमवर्क इसलिए क्योंकि जब तक हम खुद से नहीं करते चीजें हमें याद नहीं होती। जैसे अभी आपने चैप्टर पढ़ लिया था तो आपको रिकॉल करने में दिक्कत नहीं हुई, है ना, अरे ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, हमने एक ऐसा चार्ट बना लिया और हमारा पूरा चैप्टर उस चार्ट में हमने सम अप कर लिया, अब हमें पता है। गॉट इट? ओके, so let's start with the first question. Select the correct word from the following list and fill in the blanks. Float, water, crop, nutrients, preparation. The same kind of plants grown and cultivated on a large scale at a place. एक ही टाइप का प्लांट ग्रो किया जा रहा है लार्ज स्केल में, इज कॉल्ड क्रॉप। वेरी गुड। The first step before growing crops is called dash of the soil. Very nice, preparation. Very good. The next is damaged seeds would dash on the top of the water. हमने जब सोइंग पढ़ा था तो हमने ये भी पढ़ा था कि सीड्स की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हाई क्वालिटी सीड्स होनी चाहिए। वो डैमेज होंगी तो या तो क्रॉप ग्रो नहीं करेगा या कुछ ना कुछ होता रहेगा। बट अगर सीड डैमेज है और हम इरिगेशन स्टार्ट कर दिए तो डैमेज सीड क्या करेगी वाटर में? एग्जैक्टली, फ्लोट करेगी। वेरी गुड। Next is, for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. Sunlight तो चाहिए, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस याद करेंगे, सनलाइट के अलावा भी क्या चाहिए? वाटर, वेरी गुड, एंड न्यूट्रिएंट्स, वेरी नाइस। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जिसने ये नहीं कॉपी कर पाए हैं अभी जब तक, आप कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद द आइटम्स इन कॉलम बी। ये मैं आपको दे रही हूँ होमवर्क, क्योंकि सबको मैच करना पसंद है, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ऐसे लाइन ड्रॉ करके, ऐसे लाइन ड्रॉ करके। तो ये आपका होमवर्क है, आप रिसर्च करिए, आप पढ़िए और इसको आप करिए। ओके, write a paragraph in your own words on each of the following. Preparation of soil, weeding, sowing, threshing, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, होमवर्क 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 होमवर्क।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। ओके, हमें शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन के लिए एक चार्ट बनाना है। जैसे हमें पता है, ठीक है, जैसे हम एक चीज जानते हैं कि मेन बेसिक चीजें क्या है कि हम सबसे पहले क्रॉप का प्रेपरेशन करेंगे। तो ये हो गया हमारा नंबर 1, ये हो गया हमारा नंबर 1, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल नंबर 1। प्रेपरेशन के बाद क्या होगा? सोइंग, सोइंग ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड्स नंबर 2। करेक्ट। देन नेक्स्ट हम जाएंगे, सोइंग के बाद हम क्या करते हैं? सॉरी, हमें शुगर केन का प्रोडक्शन करना है और हमें वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं जो जनरल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के होते हैं। जो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा क्या होगा? हम सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, तो लेट्स लुक फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यस, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज नंबर 1। फिर हमने उसको सॉइल बेड्स बनाने हैं ढंग से, तो हम करेंगे प्लोइंग, फील्ड में हम करेंगे प्लोइंग, स्टेप 2। अब हमारा पूरा सॉइल बेड रेडी हो गया, फील्ड रेडी हो गया है। अब क्या चाहिए हमें शुगर केन ग्रो करने के लिए? सोइंग करनी है, हमें चाहिए हम सीड्स उगाएं। वेरी गुड। नंबर 3, अब सोइंग कर दी है, न्यूट्रिएंट्स कम पड़ सकते हैं शायद, तो हम करेंगे मैन्योरिंग। वेरी गुड। देन अब पानी चाहिए, हमारा आ गया इरिगेशन। देन आ गया, अब क्रॉप ग्रो कर गया, अब हम करेंगे हार्वेस्टिंग। उसके बाद हम भेज देंगे शुगर केन फैक्ट्री में। गॉट इट? वेरी नाइस। The next question is, complete the following word puzzle with the help of the clues given below. Word puzzle. Down, पहले हम डाउन से स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स, इसे क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? डाउन। नंबर 1, दिस इज नंबर 1, आप बताइए। वेरी गुड, इरिगेशन। वेरी नाइस, irrigation. Then number 2, keeping crop grains for a longer time under proper conditions. ये क्या हुआ? हमारे ग्रेन्स बन गए और हार्वेस्ट कर लिए हमने, अब हम क्या करेंगे? वेरी गुड, स्टोरेज। वेरी नाइस। नाउ नंबर 3, certain plants of the same kind grown on a large scale. नंबर 3, लार्ज स्केल में हम प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं। यस, वेरी गुड, क्रॉप। अब अक्रॉस हम जाएंगे, क्रॉस लेफ्ट टू राइट। A machine used for cutting the matured crop. Number 3, जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है हम क्या करते हैं? हार्वेस्टिंग। और उस मशीन को क्या बोलेंगे? हार्वेस्टर। वेरी गुड। Harvester. Very good. Now next is a rabi crop that is also one of the pulses. ये आप मुझे सोच के बताइए। एंड है भी बहुत इजी, क्लू तो दिया हुआ है, जी और ए आता है। वेरी नाइस।
gram. Okay. Now last is a process of separating the grains from chaff. हमने भी रिविजन जब किया था हमने ये वर्ड यूज किया था थ्रेशिंग में. इट इज ऑल्सो कॉल्ड. यस, आपने लिखा था वो सारी लिस्ट. वेरी गुड. विनोइंग. वेरी नाइस. आप कॉपी कर लीजिए. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस. हमें ऑप्शंस मिले हैं. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आर कॉल्ड. ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिकली जो हमने न्यूट्रिएंट्स दिया है सॉइल में वो कैसे दिया? फर्टिलाइजर्स के रूप में, मैन्योर्स के रूप में, या वीड? ऑर्गेनिक मैन्योर्स. वेरी गुड. क्योंकि फर्टिलाइजर्स तो इनऑर्गेनिक है ना, केमिकल के थ्रू बना है. वीट इज अ टाइप ऑफ rabi crops. Very good. Summer crops are watermelon, cucumber or gourd or all of these. तरबूज भी गर्मियों में आता है, क्यूकम्बर भी गर्मियों में बहुत आता है, गॉड सारी लौकी वोकी ये सब भी गर्मियों में बहुत आती है. सो ये हुए ऑल ऑफ दीज. वेरी गुड. कल्टीवेटर इज यूज्ड इन सोइंग, इन प्लोइंग, इन वीडिंग और इन इरिगेशन. आप सोच के बताइए, थोड़ा सा दिमाग चले कि कल्टीवेट करना, चीजों को स्टार्ट करवाना, प्रोसेस को स्टार्ट करवाना, प्रोसेस को इनिशिएट करवाना, प्रिपरेशन करना. यस, इन प्लोइंग, क्योंकि प्लोइंग हम प्रिपरेशन में करते हैं. वेरी गुड. हार्वेस्टर इज यूज्ड फॉर इरिगेशन, कटिंग क्रॉप्स, रिमूविंग वीड्स और सोइंग सीड्स. इरिगेशन में यूज हो रहा है, क्रॉप्स काटने में यूज हो रहा है, वीड्स को रिमूव करने में यूज हो रहा है, या सीड्स को डालने में यूज हो रहा है. कटिंग क्रॉप्स, जब पूरा क्रॉप तैयार हो गया है तब हमारा हार्वेस्टिंग होता है. नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स. खारिफ, प्रोडक्शन, लार्ज, थ्रेशिंग, मिल्च. ये हमें ऑप्शंस दिए. हमें इन ऑप्शंस को चूज करके ब्लैंक्स को फिल करके सेंटेंस कंप्लीट करना है. ग्राउंडनट क्रॉप इज डैश क्रॉप. खारिफ क्रॉप है, प्रोडक्शन है, लार्ज, थ्रेशिंग और मिल्च. ऑफ कोर्स खारिफ है. वेरी गुड. मैन्योर इंक्रीजेस डैश एफिशिएंसी ऑफ द सॉइल. बताइए. वेरी गुड. प्रोडक्शन एफिशिएंसी. वेरी गुड. मॉडर्न मेथड्स टेक्स लेस टाइम टू इरिगेट large areas. Very good. Dash is the process of separation of grain seeds from the chaff. आप मुझे बताइए separation of grains from the chaff. Very good. Threshing. Now last, the cattle which give us milk is called milch animals. जो हमें मिल्क देती हैं उन्हें बोलते हैं मिल्च एनिमल्स. गॉट इट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. अगेन ये मैं आपको होमवर्क में दूंगी, ये वाला मैच द फॉलोइंग भी. स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स. Same kind of plants grown and cultivated at very big places is called crops. ये true है. Crops क्या होते हैं? यही होते हैं. Same kind of plants cultivated in very big fields. Very good. So this is true. मैं T लिख रही हूँ true के लिए. Rabi crops can be grown in the time period of October to February. Yes. क्योंकि खारिफ
हार्वेस्ट हो चुके होते हैं. सो दिस इज ट्रू. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल विद द हेल्प ऑफ प्लो इज कॉल्ड वीडिंग. ओके, हम प्रेपरेशन कर रहे हैं सॉइल की प्लोइंग से और उसको बोलते हैं वीडिंग. जबकि हमने पढ़ा था वीडिंग तो रिमूवल ऑफ वीड्स होता है ना, अनवांटेड प्लांट्स का रिमूवल. सो दिस इज फॉल्स. वेरी गुड, दिस इज फॉल्स. मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल. हाँ, क्योंकि मैन्योर कंपोस्टिंग से होता है. सो दिस इज ट्रू. Cattle used for tilling and carting is called drought animals. अब drought हमने पहले पढ़ा milch animals, animals that give us milk. Drought animals basically वो animals होते हैं जो हमारे use के लिए होते हैं. तो cattle जो हमारे agriculture में काम आ रही है वो हमारे लिए drought animal है. So this is true. ये कुछ नया था, है ना, बट अच्छा था, हमारी नॉलेज बढ़ी. ऐसे जब हम रीड करते हैं ना हमारी नॉलेज बढ़ती है. Now let's move on to the last question, which is picture based question. Observe the picture and answer the following questions. अब हम पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे. आप अच्छा को ये तो पता चल गया होगा कि ये क्या है. वाटर है, ठीक है, और ये पाइप है रेगुलर डिस्टेंसेस में, ठीक है. ओके, अब ये ढेकली तो नहीं है क्योंकि वो तो ट्रेडिशनल मेथड है. राहत भी नहीं है, वो तो ट्रेडिशनल मेथड है, उसमें तो एनिमल का यूज होता है. ढेकली में पंप और ढेकली में वेल का यूज हो रहा है. सो बेसिकली या तो ये ड्रिप है या स्प्रिंकलर है. अब हमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा. ड्रिप पे हमने देखा था कि यहां जैसे सॉइल बेड है तो यहाँ पे ड्रिप हो रहा है, फिर यहाँ पे ड्रिप हो रहा है, फिर यहाँ पे ड्रिप हो रहा है, फिर यहाँ पे ड्रिप हो रहा है. ऐसे हवा में पानी उड़ नहीं रहा है, स्प्रिंकल नहीं हो रहा है. सो डेफिनेटली ये ड्रिप नहीं है क्योंकि ड्रिप में ड्रॉप बाय ड्रॉप का सिस्टम होता है और स्प्रिंकल में ऐसे फव्वारे की तरह होता है. तो ये स्प्रिंकल मेथड है. ओके, The next is supply of water to crops at appropriate intervals. हम एक लगातार एक प्रॉपर टाइम इंटरवल के बाद हम पानी सप्लाई कर रहे हैं उसे क्या बोलेंगे. कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन या सोइंग. इरिगेशन. वेरी गुड, वेरी नाइस. So this was all about the chapter क्रॉप प्रोडक्शन एंड क्रॉप मैनेजमेंट, जिसमें हमने देखा कि एक प्लांट नहीं हजारों प्लांट सेम तरीके के हमें एक फील्ड में उगाने पड़ते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्रॉप्स. ठीक है, और उसका प्रोडक्शन से लेके हमारी प्लेट तक पहुंचने में पूरा एक मैनेजमेंट है, पूरे एक एग्रीकल्चरल स्टेप्स है जो हमें फॉलो करने होते हैं. उसकी स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. क्रॉप्स हमने हार्वेस्ट कर लिए, उसकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अदरवाइज रैट, पेस्ट और मॉइस्चर, बैक्टीरिया और सड़न गलन और सब कुछ बहुत कुछ पॉसिबल है. बदबू आ सकती है, तो बदबू आएगी तो हम नहीं खा सकते ना, उसे बनाने में तो और बदबू आ जाएगी. तो बहुत सारी चीजें जिनका हमें ध्यान रखना पड़ता है, ये इजी नहीं है. इसीलिए बोला जाता है कि डू नॉट वेस्ट फूड. अन्न का एक एक दाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कीमती है क्योंकि फार्मर उस एक दाने को भी थ्रेशिंग में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, उस एक दाने की भी थ्रेशिंग में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं. तो सोचो, अगर एक दाना कीमती है तो ऐसे हजारों दाने में कितनी मेहनत लगी होगी. क्योंकि कुछ फार्मर्स हैं जो मॉडर्न मेथड नहीं अफोर्ड कर सकते, वो अपने हाथों से ही काम करते हैं. और कभी कभी तो फार्मर्स को ही खाने को नहीं मिलता क्योंकि वो क्रॉप उन्हें उगाकर बेचना भी तो है. अगर वो खा लेंगे तो उतना पैसा कम हो जाएगा.
हम बहुत लकी हैं कि हमें खाना खाने को मिल रहा है, हमें तीनों चारों पांचों जितनी बार आपको खाना है आपको आप खा सकते हो। बट कुछ ऐसे हैं जिनको नहीं मिल रहा, कभी कभी फार्मर्स को खुद को नहीं मिलता, और आपने देखा कितना मेहनत का काम है। हमने तो सिर्फ पढ़ा है, फार्मर्स तो एक्चुअली करते हैं। ठीक है, तो ना आप खाना वेस्ट करें, ना आसपास किसी को वेस्ट करने दीजिए। गॉट इट? सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर, जो हमने अच्छे से कर लिया। मैंने जो आपको होमवर्क दिया उसे करना मत भूलेगा। आप खुद से करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस और बेटर होगी एंड आप फिर कभी नहीं भूलेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया हो। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।